चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज मिसलेनियस। इसका क्वेश्चन नंबर 1 को पहले जो इसका एग्जाम्पल है आप वह सारा कराना, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल में कंसेप्ट है उस वाला में कड़े भी कौन दे रखे हो पेपर में आवे है, फिर आप देखा करनी। तो एम दिए है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन में कंपोजिशन का मतलब एक फंक्शन ने दूसरे फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व कर देना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे डेफिनेशन, लेट एक फंक्शन है मैपिंग सच दैट एम बी पे है और जी है बी सी पे। ये बात में समझो, एक फंक्शन है एफ मैपिंग करेगा एम बी पे, जी मैपिंग करेगा बी सी पे। इसकी रेंज इसको डोमेन अगर सेम है तो ही जी एफ पे जाना पॉसिबल है। ये एग्जिस्ट जब है, नहीं तो एग्जिस्ट ही कौन करेगा। पॉइंट समझ पाया? क्लियर है? इफ जैसे एक मन फंक्शन रेंज या कोडोमेन भी उसका है। रेंज या कोडोमेन वो कोई बात को नहीं, रेंज होगी वैसे। ये इसको डोमेन, ये रेंज और इसको डोमेन सेम होना चाहिए। तो जिन से को डोमेन सेम है बढ़ू जा सकेगा। तो इस केस में अगर वो तन कह दे एफ ओ जी एक्स फाइंड करो, नॉट एग्जिस्ट ही कौन करे, क्योंकि इसको डोमेन और रेंज सेम है कौन ही है। यह बात समझ पाए हो? तो एफ ओ जी और एग्जिस्ट ही कौन करने लग रहे हो इस केस में। तो जी ऑफ क्या होगा, जैसे एक फंक्शन दे दियो एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स, जी एक्स दे दियो, मान लिया अपन ने कुछ भी दे दियो साइन एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स, कुछ भी दे दियो। तो जी ऑफ को मतलब ब्रैकेट एफ एक्स, जी की जगह तो जी है, एक्स की जगह कौन है, तो जड़े भी एक्स दिखा बड़ा लिख दूंगा मैं एफ एक्स साइन, एक्स की जगह क्या लिख दूंगा एफ एक्स टेंजेंट इनवर्स, एक्स की जगह क्या लिख दूंगा एफ एक्स साइन। लेकिन एफ एक्स की वैल्यू तो मेरे कन है जो कि गिवन होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर टेंजेंट इनवर्स एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये हो जाएगा आंसर। हम ज़्यादा छेड़छाड़ अपन कौन करनी। जैसे सवाल नंबर है 16, देखो एग्जाम्पल 16। पहले एग्जाम्पल नंबर 16 देखो, फाइंड जी ऑफ एफ ओ जी। जी ऑफ भी काटना है और एफ ओ जी भी। फंक्शन एफ मैपिंग करे रियल पे, जी मैपिंग करे रियल पे। इसको रेंज है को डोमेन है, जी को डोमेन जो पहला लिख रखे हुआ उसको डोमेन, बाद आ रही रेंज सेम है। एफ और जी है को नहीं, एफ को डोमेन और वाई जी की रेंज, एफ को डोमेन रेंज सेम है, मतलब दोनों फंक्शन एग्जिस्ट करने लाग रहे हैं। उसके बाद हम कहे हुए सवाल में एफ एक्स के दिए है बोले कोस एक्स है और जी एक्स की वैल्यू दे रखी है 3x स्क्वायर। तो काट दो जी ऑफ की वैल्यू, मतलब जी ऑफ को मतलब ब्रैकेट एफ एक्स, जी की जगह जी, एक्स की जगह एफ एक्स है, एक्स की जगह कौन है एफ एक्स, और वह की करनी है वे स्क्वायर। लेकिन एफ एक्स की वैल्यू तो मेरे कन ही कोस, तो ये क्या होगी 3 कोस स्क्वायर एक्स। ये होगी इसको आंसर। एफ ओ जी एक्स मतलब एफ अंदर क्या गया जी एक्स, एफ जी एक्स मतलब एक्स की जगह एफ की जगह एफ तो है, एक्स की जगह जी एक्स है, एन एफ एक्स को कंपेयर करांगा तो कोस एक्स की जगह कौन आ जाएगा जी एक्स, कोस जी एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर। फिर यो कहे आगे के कहे सवाल में शो दैट दोनों बराबर को नहीं, क्लियरली दोनों बराबर है ही को नहीं। नोट दैट 3 cos स्क्वायर एक्स cos 3x स्क्वायर नॉट इक्वल, हेंस जी ऑफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी। यह बात समझ पाए हो? क्लियर है? एक आप अपनी तरफ हूँ कोई भी एक वैल्यू बड़ी सारी वैल्यू रखा, जैसे एफ एक्स दे दिया मैंने एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस साइन ओमेगा पूरा आइटा एक्स दे दियो। एक दे दियो अपन जी एक्स क्यूब स्क्वायर क्यूब रूट और साइन इनवर्स
कोस आइटा ओमेगा स्क्वायर एक्स यो दे दियो, मान लो एक दे दियो, मान लो एच एक्स भी दे दियो, कुछ भी लगा ले, कुछ भी वैल्यू आपकी मर्जी में पुट कर लो। आइटा फाई साई साइन इनवर्स कोस एक्स क्यूब प्लस लॉग एक्स, एवं ज़्यादा जी वैल्यू तन कभी को मिले। बस ई बापा ने वो कह दे जी एक्स जो है ये अपने जी एक्स तो है वो कह दे, मान लो एच जी एक्स ज्ञात करो या एच ओ जी, एच की जगह तो एच है, एक्स की जगह कौन है बस जी एक्स। तो जड़े भी एक्स दिखे ने बड़े जी एक्स पुट हो जाएगो, जड़े भी एक्स दिखे बड़े कौन पुट हो जाएगो, तो यो सेम टू सेम रहेगो। आई फाई साई साइन इनवर्स कोस एक्स की जगह कौन आ गए बस इबरे जी एक्स, ऊपर क्यूब है तो क्यूब प्लस लॉग जी एक्स वाई कोस, बस उधर जी एक्स की तानू वैल्यू रखनी है। क्यूब है क्यूब हुआ कट जाएगी तो क्या बच जाएगा बस साइन इनवर्स कोस आइटा ओमेगा स्क्वायर एक्स लॉग जी एक्स की वैल्यू उठा के सीधी रख दो बस क्यूब साइन इनवर्स कोस आइटा ओमेगा स्क्वायर एक्स ही हो गया आंसर। समझ पाए हो कौन से किलो भी रखवास के वो कह दे जी एच एक्स ज्ञात करो, मतलब है जी ओ एच ज्ञात करो, तो जी की जगह तो जी है, बस जड़े भी एक्स दिखा बड़े एच एक्स रखना है, जड़े भी एक्स दिखा बड़े एच एक्स उठा के सीधो रख दो अपन, और कुछ मतलब को नहीं। क्यूब रूट 3 साइन इनवर्स कोस आइटा ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया, एक्स की जगह एच एक्स यो सीधो सीधो रख दो बस, अपना काम यही है। आइटा फाई साई साइन इनवर्स कोस एक्स क्यूब प्लस लॉग एक्स, कोई सोल्व होता है तो कर दो, ना आवे तो इतना ही छोड़ दो। समझ पाए हो क्लियर है। बस आ ध्यान रखियो एच एक्स एच ओ जी यो अन कहो तो ए चीज़ में एच को डोमेन बराबर होना चाहिए जी की रेंज का, अगर ये बराबर है तो ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं वो एग्जिस्ट ही कौन करेगा। समझ आए। जैसे ई अपन है अगलो 17वां सवाल, 17वां पहला चलो 15वां देखूं। 15 में कहे हुए दिखा दे सकते, एक लेट एक फंक्शन है मैपिंग करे है 2 3 4 5 3 4 5 9, भाई अगर इनमें कोई वैल्यू रखा हो ना तो इनमें उत्तर आओगे, जो इसको डोमेन है जो इसकी रेंज है। उन्हें देखो जी है 3 4 5 9, जी में यह वैल्यू आ तो सेम है, तो जब ये रखा हो तो उत्तर आओगे बोले 7 11 15। और क्या देखे डिफाइन एज F2 को मान है बोले 2, F2 को मान है 3 सॉरी, F3 को मान दे रखे 4 और F4 को और F5 को दोनों को दे रखे 5, G3 को मान दे रखे G4 के बराबर दे रखे अगले 7, और क्या देखे G5 को G9 को मान दे रखे 11। तो क्या गोफ की वैल्यू ज्ञात करो, अपन ये ज्ञात करनी है, मतलब है जी ओ एफ एक्स, मतलब जी अंदर एफ एक्स में कौन कौन है, एफ एक्स में तो ये है, मतलब ये बारी बारी में सारा रखूँगा जी, एफ एक्स में एक बार रखूँगा 2, फिर रखूँगा उरे एफ एक्स को मान रखूँगा 3, यह बात समझ पाए। लेकिन एक्स को मान यो रखूँ पहले उरे रखूँगा मैं जी एफ एक्स को मान के मेरे को डोमेन में 2, फिर क्या है 3 4 5, तो जी के रखूँगा F3, फिर रखूँगा F4, फिर रखूँगा F5, तो ये क्या आ गया जी F2 आ गया, लेकिन F2 को मान तो मैंने दे रखे अगले कितना है 3, तो ये इससे को अंदर को आंसर आ गया 3। F3 को मान कितना दे रखे है F4,
F4 और 5 दोनों का मान 5 है, G5 है, एक मान भी 5। तो ये आ गया G3, लेकिन G3 को मान कितना है, G4 को मान 7, G5 को मान ये को मान भी 11 ही है। आगे बात समझ। तो जब यो आप रखो GOF कोई फंक्शन आ गयो, कड़ाए हो 2 3 4 5 स्टार्ट हो, उत्तर पूछिए 7 और 11 पे। यह बात समझ पाए। अगर मैं इसने इस तरीके को दर्शाऊँ तो थे समझ पाओगा। M है 2 3 4 5, एक और डोमेन, इसको रेंज है 3 4 5 9, इसको है 7 11 15। तो क्या है, जब 2 रखा है तो उत्तर है बोलियो 3। यो एफ फंक्शन है मेरे, यो जी है और यो अगलो है एच मान लो। 2 रखा है तो 3 है, 3 रखा है तो उत्तर 4 है, 4 और 5 रखूँ तो उत्तर है 5 है। फिर आगे 3 और 4 रखूँ तो उत्तर है 7 है, 5 और 9 रखूँ तो 11 है। तो यो तो हो गया अपना एक्सप्लेनेशन। यो ग्राफ सीधो 2 जत्थे 2 वैल्यू रखोगा तो कड़े पूछोगा, 2 पूछोगा 3 पे, 3 7 पे। जत्थे 3 मान रखोगा 3 4 पर, 4 7 पे। 4 या 5 रखे तो दोनों गेड़ा 5 पे पूछा, और 5 को मतलब है समझ पाए हो। तो यो है इसको आंसर। वी हैव G(2) पहला 2 रखूँगा, वो आ गया G3, G3 को मान आ गया बोले 7, F2 को मान G3 को मान आ गया 7, अगला को मान इसी प्रकार 7, फिर अगला को 11, फिर 11। सवाल समझ पाए हो। अब लास्ट 17वां सवाल जो अपने बैम है कि अपने सिलेबस में कट चुके हैं, लेकिन कट को नहीं, इनवर्स ज्ञात करनो। आगे बात समझ, इनवर्स ज्ञात करनो। एक फंक्शन है नेचुरल मैपिंग करा वाई में, नेचुरल वाई में मैपिंग करेगा। 17 एग्जाम्पल में क्या है, फंक्शन जो है नेचुरल वाई में मैपिंग करे, और फंक्शन डिफाइन है 4x + 3। मतलब x की तो वैल्यू कोई भी नेचुरल रख सका, उत्तर y मारना चाहिए। y के है, y बिलोंग करे नेचुरल नंबर में, सच दैट y बराबर भी है 4x + 3 फॉर सम जो x बिलोंग करे नेचुरल नंबर में उन खातर ये है। शो दैट f इज इन्वर्टिबल, मतलब इसको इन्वर्स ज्ञात करे जा सके है। मतलब उल्टो मैं क्या कहे, उल्टो ही इन्वर्स बोल देंगा तो बोले फाइंड इन्वर्स, इसको इन्वर्स काट के भी बताओ फिर। ठीक है, तो अपना वही चीज़ है 1 1 वगैरह, तो इसमें कुछ देखना को नहीं। तो उर्व एक्स की वैल्यू आप पर क्या कहे, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल कद होगो, यदि इसको मतलब उल्टो कद जा सकांगा, यदि इसको डोमेन अरे की रेंज बराबर हो जाए तो। फंक्शन एफ करूँ मैपिंग है, सॉल्यूशन करूँ नेचुरल हूँ वाई पे। अगर जी मेरा वायु नेचुरल आ गयो तो इन्वर्टिबल है, समझ पाए हो भाई। उल्टो भी जा सकूँ मैं, तो इसको डोमेन रेंज सेम, इसको डोमेन रेंज सेम, तो उल्टो भी जा सकूँ। पहला पॉइंट का टारगेट समझ आ गया भाई, अपन जानो कड़े है एवं एफ जानो है। फंक्शन के देखिए अपन, फंक्शन तो 4x + 3 n के बराबर मानना आपा वाई 3 इन्ना के माइनस 4x, x को मान जो 3 इन्ने लेके पहला y - 3/4। ये पूरा कोई भी नेचुरल नंबर रखांगा आप, ये आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, दिस शो x की वैल्यू है y - 3/4। तो डिफाइन g की वैल्यू y नेचुरल होनी चाहिए, मतलब है x क्या आयो है y - 3/4। तो ये g के है, यो x के है, यो फंक्शन आए के जी आर फंक्शन आयो, क्योंकि अपन मैपिंग जी में वायु नेचुरल में करानी है। मतलब यो फंक्शन आयो है जी वाई, क्या आयो है y - 3/4, यही आयो है। उड़ू जी एफ एक्स चेक करके देखा
ऑन्टो में क्या करे करा, ऑन्टो में चेक करके उल्टो वाई के इक्वल आवे है, एम यो उल्टो एक्स के इक्वल आना चाहिए। क्यों आप तो ऐ साइड देखा ना भाई, यो भी पल्ली साइड जा सके को नहीं, तो यो वैल्यू मतलब मैं उरे जी वाई की जगह मतलब यो अपनो एफ एक्स कह लो या जी ओ एफ कह लो, आगे बात समझ जी। एफ एक्स की वैल्यू के दे रखी है अगले मन, एफ एक्स की वैल्यू वाई में भी वाई की वैल्यू के उरे 4x + 3 कुदरती सेम दी है तो दी अगले, मतलब ये उरे है एक्स की जगह वाई की जगह क्या रखूँगा 4x + 3 फिर है -3/4, -3 + 3 कट गया 4x/4, 4 आ गया भाई, वापिस एक्स पे जान पान लग रहे हूँ। एंड एफ ओ जी भी काट के दिखाओगा, एफ ओ जी काटोगा, एफ ओ जी तो ना आवे काटनो, मतलब ये सिर्फ है एम के पुट कर देगा, वाई -3 पुट कर देगा, यो पुट कर देगा उरे एफ एक्स की जगह यो वाई है रोकना 4, एक्स की वैल्यू कितनी है वाई -3/4 +3, 4 कट गया, वाई -3 + 3 जो ऑन्टोम करा वाई चीज़ है, इनमें दोनों का नहीं दिखा दियो भाई, जी वाई को तो एक्स आ गयो और एफ ओ जी को वाई आ गयो, इसको मतलब दोनों का दोनों जी ऑफ बी सेम आयो है, एफ ओ जी भी सेम आयो, बस यो फंक्शन वाई को है भाई, यो एक मतलब यो इन्वर्टिबल है, यह बात समझ आए। और इसको इन्वर्स क्या होगा, जन जद उरे जो एक्स या वाई रखियो वो इसको इन्वर्स है, मैं क्या कहे ऑन्टोन ही इन्वर्स बोल देंगा, बस उसने रिप्लेस वाई या एक्स को कर देंगा, तो इसको इन्वर्स ज़्यादातर पेपर में ऑप्शन में उरे एक्स लिखियोड़ा पाओगे, बस घबराने की जरूरत को नहीं है, ये को इन्वर्स देखो, इन्वर्स मैं दोबारा समझा दी हूँ, एफ एक्स है जैसे एफ एक्स है मेरो 4x + 3 यही चीज़ हो, एन में वाई मान्य हो, एन में वाई मान्य हूँ, वाई बराबर के मान्य हूँ 4x + 3, एक और मान काट दूंगा, क्या आ गया इन्वर्स काटना बताऊँ, स्पेशली इन्वर्स वाई 3 इना के माइनस, जो इतनो कर दिया ने एन तो आप बोल दिया ऑन्टो, लेकिन इन्वर्स को उत्तर बेर बस के लिखांगा, वाई में उरे लिख देंगे बस एक्स वापिस -3/4, यो गयो इसको इन्वर्स, क्योंकि इन्वर्स एम ही काटना है ना, फंक्शन में ही तो काट देंगा, तो एफ इन्वर्स एक्स आ गया उत्तर, x -3/4, यो इसको इन्वर्स है, पॉइंट समझ पाया हो। पूरा आप ऑप्शन में देखेंगे वाई दे कौन रखो, अरे वाई कौन देगा भाई वो, तो इन्वर्स में पूरा एक्स रिप्लेस करते हैं, ध्यान रखियो, समझ पायो, आज का काम है यही। अब आगे मिसलेनियस का क्वेश्चन, मिसलेनियस में पहला क्वेश्चन, एक फंक्शन है रियल मैपिंग, एक फंक्शन है बोले रियल मैपिंग करेगा एक्स को सच दैट आर रियल नंबर हो उसका कोई भी, लेकिन सच दैट -1 बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 छोटा होना चाहिए, और फंक्शन है मेरो बोलो x/1 + मॉडुलस x, और x बिलोंग है रियल में, तो शो दैट ये 1 है या ऑन्टो है। अब आप कुछ भी वैल्यू रखा तो आंसर तो आओगे, तो ये 1 तो है ही, तो ये अपन तो क्यों कर सिद्ध करांगा, f(x1) बराबर f(x2) मतलब x1/1 + मॉडुलस x 1, x2/1 + मॉडुलस x2, लेकिन ये तो 2 केस बन गया नेगेटिव पॉजिटिव का, तो अपन नेगेटिव पॉजिटिव का 2 केस बनाना पड़ेगा, व्हेन x इज नेगेटिव व्हेन पॉजिटिव, पॉइंट समझ पाया। यदि वो नेगेटिव है तो यो क्यों जगो -x1 1, अपन बेरो है मॉडुलस के ऊपर खुले रहे है -x इफ x इज लेस देन 0, x इफ x ग्रेटर देन
माइनस एक्स, यदि एक्स लेस देन 0 है तो मतलब ये आ जरूर है माइनस एक्स वन। ये बात समझ पाए हो। और जब पॉजिटिव है x2 1 प्लस x2 दोनों केस में चेक करा, आर पर गुणा ये क्या गई माइनस x1 माइनस माइनस प्लस x1 x2 माइनस x2 माइनस माइनस प्लस x1 x2 कट गया। माइनस x1 बराबर माइनस x2 पूरा 1 1 है, आर पर गुणा x1 प्लस x1 x2 x2 प्लस x1 x2 इसमें भी है, तो दिस इज 1 1। लेकिन ऑन तो कोई भी बाकी है। एफ एक्स बराबर के है एक्स बटा 1 प्लस मॉडुलस एक्स। ये बात समझ आई। ई वे ऑन तो खातर इनके मानना ये इन्हें जाके वाई प्लस मॉडुलस एक्स वाई एक्स यो इन आके ने माइनस को बराबर वाई उरु एक्स कॉमन लेवा या माइनस एक्स ये पापा कुछ भी कौन ले इसका। तो आप केस बना लियो केस 1 वैन एक्स इज ए नेगेटिव, केस 2 वैन एक्स इज ए पॉजिटिव। तो अगर ये नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स हो गया, मॉडुलस के खुला फिर एक माइनस और लाग के हो जाएगा यो। ये बात समझ पाए हो। अगर पॉजिटिव है तो ये एक्स है, यो भी सीधो ही रह जाएगा। एम कॉमन कौन आ गया एक्स कॉमन माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। एक्स की वैल्यू आ गई वाई अपॉन, ठीक है। नाउ इन फंक्शन में चेक करा, फंक्शन में ही चेक करांगे आप तो 1 प्लस 1 नेगेटिव आ रहा है क्योंकि अपन नेगेटिव को केस लिया तो ये और है माइनस है। ये बात समझ पाए हो। इस केस में फंक्शन क्या अपनो पॉजिटिव को, तो फंक्शन में क्या है जो पुट कर देगा वाई अपॉन माइनस 1 प्लस वाई माइनस एक्स इजगा वाई अपॉन माइनस 1 प्लस वाई 1 माइनस एक्स इजगा ये वाई माइनस 1 प्लस वाई। तो एलसीएम के ले आऊँगा माइनस 1 प्लस वाई सारा का बटा में ये उड़ा जाएगा माइनस 1 प्लस वाई बटा में माइनस 1 प्लस वाई और सेम है कट गया। क्या बच गया ऊपर माइनस वाई नीचे माइनस 1 प्लस वाई माइनस वाई बटा माइनस 1 क्या गया वाई। इस केस में तो ये ऑन टॉप है। एक केस में एक्स कॉमन, एक्स की वैल्यू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, एक्स इजगा वाई अपॉन 1 माइनस वाई 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई। ऊपर तो यो है ही बटा एक मान लिया एलसीएम 1 माइनस वाई प्लस 1 कट गया। क्या आ गया कौन से वो है वाई अपॉन 1 माइनस है तो यो माइनस है ये वो कट गया। और भी कोई मिस्टेक है प्लस और प्लस है ठीक है। एक्स ये प्लस को ठीक है एक्स कॉमन ये 1 माइनस वाई वाई की वैल्यू 1 माइनस वाई एक्स इजगा उधर करा हाँ पुट एक्स बराबर क्या है वाई अपॉन 1 माइनस वाई और फंक्शन ने अपन रखनी है एक्स बटा 1 प्लस एक्स में एक्स इजगा वाई अपॉन 1 माइनस वाई एक्स इजगा वाई अपॉन 1 माइनस वाई यो है पूरा वाई हो बस यह मिस्टेक ही वाई कट जाएगा एक बचा यह मिस्टेक ही वाई अपॉन 1 माइनस वाई कैल्शियम 1 माइनस वाई प्लस वाई ऊपर बच गया वाई नीचे 1 माइनस वाई प्लस वाई वाई बटा 1। तो इस केस में भी ऑन टॉप है। क्लियर है। ये बाजू दूसरे सवाल पे एक फंक्शन है रियल पे मैपिंग करे कि एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब, ठीक है। शो करना है दिस इज इंजेक्टिव, जो कल कराना।